आज हम रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उनके रूल्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रूल आता है, ये हमारा एक जनरल रूल है कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा होगा या फिर हमारे पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई लाइन लिखी होगी, वो हम किससे रिप्लेस करेंगे, उसको हम रिप्लेस करेंगे दैट से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, उसको चेंज कैसे करेंगे, उसको हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। इसका एग्जाम्पल से अगर हम ध्यान से देखें तो सब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मदन सेज टू अंजलि आई प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल क्या सीखा था कि हमें सबसे पहले जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमास जो उसके अंदर लिखा है, इन इन्वर्टेड कोमास और इस कोमा को हटाने के लिए हमें दैट का यूज़ करना है। वो तो हमें याद रखना ही रखना है, वो हमारे पास अक्सर मोस्ट ऑफ द चेंजेस के अंदर यूज आएगा। अब हमारे पास क्या था कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हम इसके अंदर देखें जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, वो हमारे पास क्या है, आई है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। और ये फर्स्ट पर्सन है किसका, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच बोली गई है। अब दूसरी बात, अब हमने देखा था कि ये कैसे चेंज होगा, ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन्स अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विच इज मदन। अब जो हमारे पास पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है उसका हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास मदन। तो अब जो ये हम चेंज करेंगे किस टाइप से करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे मदन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, मदन के रिस्पेक्ट में। अब ये सिंपल सी बात है कि जो आई था यहाँ पे वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, मदन के। क्यों, क्योंकि मदन हमारे पास क्या है, किस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इसलिए हमारे पास इनडायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा मदन सेज टू अंजलि, मदन सेज टू अंजलि दैट ही प्लेज फुटबॉल। दैट हमारे पास यहाँ जरूरी था और ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे आई की जगह ही आ गया। लाइकवाइज ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि किस टाइप से हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या है कि इन रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन लाइक ही सी इट दे हिम देयर इज नॉट चेंज। मतलब अब जैसे हमारे पास रिपोर्टेड सब डायरेक्ट के अंदर हमारे पास ही यूज़ होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते, सी आता तो भी हम उसे चेंज नहीं करते। मतलब ये आपको हमेशा आपके माइंड में रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो आपको हमेशा कभी भी इन थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। अब हमारे पास कुछ एकदम जो आपको आपके माइंड में रहेंगे और आप अगर इनको अच्छे से कर लोगे तो आप किसी भी कैसे भी स्पीच को आप आसानी से डील कर पाओगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमारा चेंज होता है पास्ट सिंपल के अंदर, किसके अंदर, पास्ट सिंपल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप इस चीज़ की आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अगर आप याद करोगे तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। जब भी किसी भी पेपर के अंदर आप बैठे होंगे तो आप आसानी से उस टाइम आप सोच रहे होंगे कि इसलिए मैंने तैयारी करी थी ताकि मैं आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। मेन बात क्या है, हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और जो पास्ट सिंपल है वो भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है। एक और हमारे पास क्या पॉइंट ऐड होता है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट है अगर ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर आता है, दोबारा बोलते हैं कि अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ रहा है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उसे हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विल हमारा चेंज होता है वुड के अंदर, कैन हमारा चेंज होता है कुड के अंदर, मस्ट होगा हमारे हैड टू के अंदर, और मे हमारा चेंज होगा माइट के अंदर, हैव टू होगा हैड टू। ये आपको इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको याद रखना है और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एक एक इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से इमेज आ जाएगी कि किस टाइप से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है हमारे पास। प्रेजेंट सिंपल हमारा चेंज होता है पास्ट सिंपल के अंदर, आई प्ले फुटबॉल। इसका क्या चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। प्लेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था इसके अंदर, उसको हमने किस में चेंज करा, पास्ट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आई एम कटिंग अ ट्री। यहाँ पे कटिंग अ ट्री एम एंड ING लगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट है। दूसरी बात, अब इसको अगर हम किस में चेंज करें, पास्ट के अंदर, जो कि एक रूल है, ही सेड दैट ही वॉज कटिंग अ ट्री, वॉज एंड ING, ये हमारे पास बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है आई हैव ईटन फूड।
अब इसको अगर हम चेंज करें, थर्ड फॉर्म प्लस हमारे पास हैव हैज़ लगा हुआ है, तो आई के साथ हमें पता है हैव लगता है, तो आई हैव ईटन फूड। इसको हम चेंज करें पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो ही सेड दैट ही हैड ईटन फूड। ही सेड दैट ही हैड हमारे पास क्या है, पास्ट के अंदर आता है, और थर्ड फॉर्म तो हमारे पास एट की रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि पास्ट परफेक्ट कभी भी किसी भी फॉर्म के अंदर चेंज नहीं होगा, ये सेम एज इट इज़ ही रहेगा। बस हम क्या करेंगे, उसको तरीका जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल्स देखे, इनको अप्लाई करेंगे। तो आई हैड टेकन स्पेनिश लेसन्स बिफोर, अब यहाँ पे हैड टेकन आया हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है डायरेक्ट के अंदर। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोई हमने, अगर आप ध्यान से देखो, ही सेड दैट, यहाँ पे दैट आएगा, ही सेड दैट ही हैड टेकन स्पेनिश लेसन्स बिफोर, मतलब हैड टेकन तो हमारा सेम रहा, बस हमने आई की जगह ही कर दिया और हमने कुछ चेंजेस करे, मीन्स छोटे मोटे चेंजेस करे, और हमारे पास जो मेन टेंस का चेंज था वो नहीं हुआ। विल हमारे पास किस में चेंज होता है, वुड के अंदर। आई विल सी यू लेटर, ही सेड ही वुड से यू लेटर, ही सेड दैट ही वुड सी यू लेटर, सी मी लेटर। नेक्स्ट हमारे पास है आई कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। अभी कैन के अंदर है, तो कैन किसके अंदर चेंज होगा, हमारे पास कुड के अंदर। तो रिस्पेक्टिवली हमारे पास ये सारे चेंजेस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और अगर आप इसको याद रखोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द, मतलब आपका 50 to 60 70% भी आपका, अगर आप इसको 3 से 4 बार करोगे तो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपकी होल्ड में होगा। अब हमने एक बार देख लिया कि सारे, हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, रूल्स हमने पढ़ लिए, इनके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं एक एक। अब हम देखते हैं कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स जो कि आपको काफ़ी हेल्प देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, हमारे पास क्या है, सी सेज टू मी आई एम अ नाइस गर्ल। अब यहाँ पे चेंजेस हम क्या देखेंगे, सी सेज टू मी आई एम अ नाइस गर्ल। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉमा भी है और इनडायरेक्ट यहाँ पे मतलब इन्वर्टेड कॉमास भी है। तो यहाँ पे जब भी आप, ये तो आपको हमेशा ध्यान ही रखना है कि दैट से चेंज होगी। कुछ केसेस होते हैं जो कि अभी हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करें, वो आगे आएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है भी कि आपको इसको दैट में ही चेंज करना है। सी सेज टू मी दैट शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल। अब जैसे यहाँ पे आई था, ये हमारे पास शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, आई किस में चेंज हुआ, शी के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी एम था, एम भी हमारा इसके अंदर चेंज हुआ ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट बने। तो शी सेज टू मी दैट शी इज़ अ नाइस गर्ल। नेक्स्ट हमारे पास है आई से टू स्टूडेंट्स यू प्ले वेल, यू प्ले वेल। अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हमारे पास आएगा, आई से टू स्टूडेंट्स दैट दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे एक टाइप से हम से यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो टेंस है उसको चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगले केसेस के अंदर हमारे पास टेंस चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोविंद सेड टू कृष्णा सचिन प्लेज वेल, प्लेड वेल। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लेड आया हुआ है, प्लेड आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, गोविंद सेड टू कृष्णा सचिन प्लेड वेल, यहाँ पे क्या आएगा, गोविंद टोल्ड कृष्णा, गोविंद टोल्ड कृष्णा दैट सचिन हैड प्लेड वेल। हमारा जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, जो हमारा क्या कहते हैं पास्ट सिंपल है, वो किस में चेंज होता है, हमारे पास पास्ट सिंपल हमारे पास चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, जैसे कि हमने यहाँ पे रूल्स के अंदर देखा था। तो यहाँ पे किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हैड प्लेड के अंदर, किसके अंदर, हैड प्लेड के अंदर। तो गोविंद टोल्ड कृष्णा दैट सचिन, यहाँ पे हैड आएगा, सचिन हैड प्लेड वेल, सचिन हैड प्लेड वेल। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पंकज सेज कमल हैज रिटन अ लेटर, कमल हैज रिटन अ लेटर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हैज़ यूज हुआ है। हैज़ का मतलब है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। तो कमल हैज रिटन अ लेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पंकज सेज दैट कमल हैज रिटन अ लेटर, मीन्स इस वाले सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा कि हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सेज आया हुआ था, बट हमने क्या कॉमन चेंजेस करे कि यहाँ पे दैट आया। दूसरी बात, हमने जो मेन हमारा जो सेंटेंस था उसको एज इट इज़ लिखा, बट मेन बस इसके अंदर ये पॉइंट था कि यहाँ पे हमने दैट का यूज़ किया, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोमा लगा के ही छोड़ देते हैं, उससे सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाती है और मार्क्स भी नहीं मिलते। नेक्स्ट है ही सेड आई लिव इन द सिटी ऑफ सेंटर, सिटी सेंटर। अब यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिव क्या है, प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे यूज हुआ है। अब हमें पता है, हमने रूल्स देखे कि प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल के अंदर चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू। अब यहाँ पे अराइव्ड क्या है, अराइव्ड यहाँ पे है परफेक्ट,
सॉरी यहाँ पे अराइव्ड है हमारे पास पास्ट सिंपल। ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू, मैं आप तुमसे पहले पहुंच गया था। तो ही सेड दैट ही हैड क्यों आया, क्योंकि पास्ट हमारे पास किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट अगर आपके पास डायरेक्ट के अंदर ही आ गया तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल देखा था। ही सेड दैट ही हैड अराइव्ड बिफोर यू, यहाँ पे हमने मेन क्या देखा, टेंस का चेंज और हमारे पास दैट का भी यूज हुआ। ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहाँ पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट के जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हैड यूज हुआ है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब इसके अंदर हैड आ गया, मतलब क्या है कि पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है। अब पास्ट परफेक्ट हमारे पास चेंज नहीं होगा तो हमारे पास इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, ही सेड दैट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मीन्स हमारा सेम रहेगा, जो टेंस है उसकी फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने मेनली जनरल रूल सीखे, हमने पॉइंट सीखे कि अगर प्रेजेंट है तो किस में चेंज करना है, किस टाइप से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, और हमने एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।